शिक्षक दिवस वास्तव में हम सब के लिए प्रेरणा का दिवस है। पूरे भारतीय समाज में, पूरी भारतीय संस्कृति में, समस्त भारतीय राज्यों में, समस्त भारतीय भाषाओं में हम शिक्षक पूजा का, शिक्षक वंदना का एक इतिहास देख सकते हैं। महाभारत काल से गुरु द्रोणाचार्य, उनके पास भी राजपुत्र स्वयं शिक्षा दीक्षा के लिए जाया करते थे। राजा महाराजा अपने राजकुमारों को गुरु शरण में भेजते थे कि जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वह गुरु कृपा से उन्हें प्राप्त हो। प्राचीन भारतीय परंपरा में ज्ञान सर्वोपरि माना गया और ज्ञान को पहुंचाने वाले, ज्ञान को संचरित करने वाले गुरु को उसका स्रोत मानते हुए उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। समस्त राजा महाराजाओं पर अगर हम दृष्टि डालें, उसकी परंपरा पर अगर हम नजर डालें, तो ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु की कुटिया में जाकर वहीं रहना, वहीं के व्यवहार, वहीं के आचरण, वहीं की जीवन शैली को अपनाना, गुरुकुल में रहकर लंबे समय तक पढ़ना, शिक्षा ग्रहण करना, शस्त्र ज्ञान सीखना, ये सब उसी परंपरा का हिस्सा रहा है। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा भारतीय सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रही है। उस समय गुरु का अत्यधिक महत्व माना जाता था और आज भी उसी परंपरा का उसी गर्व के साथ निर्वाह किया जाता है। शिष्य कितना ही निपुण क्यों ना हो, वह गुरु या आचार्य की मर्यादा का सदा मान सम्मान करता है, ध्यान रखता है। ज्ञान की धारा गुरु के पास सदा सर्वदा से विद्यमान रहती है, इसलिए हम लोग उन्हीं के पास चलें और यही सनातन धर्म है, यही मान्यता भारतीय संस्कृति की परिचायक है। शिष्य कितने भी बड़े पद पर, कितने भी उच्च स्थान पर पहुंच जाए, लेकिन यदि गुरु के सामने जाता है तो गुरु के चरण स्पर्श करता है, उससे आशीष प्राप्त करके गौरवान्वित महसूस करता है। आचार्य के समीप रहने पर भी जो उनके समीप नहीं हो पाते, स्वयं उपदेश आदि देकर आचार्य का काम करते हैं, वह मूर्ख शिष्यत्व को ही छोड़ देते हैं। अपनी विशेष बातों को गुरु से निवेदन कर शिष्य बड़े और भारी दुख से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए शिष्य से लेकर राजपुत्र तक गुरु सेवा की एक लंबी परंपरा हमारे देश में विद्यमान रही है। गुरु शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से हम देख सकते हैं। इस परंपरा के अनुसार बदलाव की स्थिति समय समय पर आई, लेकिन परिवर्तन के साथ साथ वह रूढ़ियां जो थी उनको छोड़ते हुए हमने गुरु शिष्य परंपरा के स्वर्णिम इतिहास का स्वागत, अभिनंदन आज भी किया और लगातार मध्यकालीन भारत की बात हो या आधुनिक भारत की बात हो, हम उस गुरु शिष्य संबंधों की पावनता, पवित्रता को आज भी स्वीकार करते हुए उसका आदर सम्मान करते हैं। एकमात्र ऐसी परंपरा जिसमें गुरु शिष्य संबंध में बदलाव यदि आया भी है तो वह सकारात्मक दृष्टि से आया है। शिष्य का गुरु के प्रति नतमस्तक होने का भाव जैसा चिरंतन काल से चला आ रहा था वह आज भी है। शिष्य का सच्चा पथ प्रदर्शक, समर्पित जीवन निर्माता गुरु ही होता है। शिक्षा दान से बड़ा कोई दान दुनिया में नहीं है। गुरु के गुण, उसकी जीवन शैली, उसकी भाषा, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति शिष्य के लिए संस्कारों का निर्माण करने वाली, संस्कारों को परिष्कृत, परिवर्धित करने वाली बन जाती है। भक्तिकाल जो हिंदी साहित्य का और भारतीय भाषाओं के साहित्य का और पूरे भारत का एक बड़ा स्वर्णिम काल माना जाता है, उसमें गुरु परंपरा, जितने संत कवि हैं, जितने सगुण भक्त कवि हैं, चाहे तुलसी हो, चाहे सूर हो या सूफी कवि हो, वहाँ गुरु की महिमा विशेष रूप से प्रदर्शित है। हम ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं पा सकते, उसी तरह सद्गुरु के सात्विक संबंध के बिना, सात्विक मार्गदर्शन के बिना हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। गुरु इस संसार से पार उतारने वाला, उसका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान इस भवसागर से पार लगाने वाला बन जाता है। मनुष्य इस ज्ञान को पाकर
इस भवसागर से मुक्त होता है, इस ऐहिक दैहिक भौतिक तापों से मुक्त होता है, कृतकृत्य हो जाता है। फिर उसे नौका और नाविक दोनों की आवश्यकता नहीं रहती यदि गुरु कृपा उसके सर पर विराजमान हो। महाकवि और विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस जैसे विश्व ग्रंथ महाकाव्यात्मक रचना के प्रणेता जब गुरु की वंदना करते हैं तो कहते हैं, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर, बंदौ गुरुपद पदम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूं, जो सात्विक और उत्कृष्ट रुचि तथा प्रेम को उत्पन्न करने वाली, सुगंधित और सार सहित जीवन को प्रदर्शित करने वाली बनती है। तुलसी ने मानस में आगे चलकर यह भी लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि। अर्थात गुरु के चरण कमल की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को, मुकुर को स्वच्छ करता हूं। श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूं, जो चारों फलों धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको प्रदान करने वाला है। तो गुरु की कृपा वास्तव में अद्भुत है। भक्तिकाल की पूरी संत परंपरा, कबीर, दादू, नानक, पीपा, सहजोबाई, रज्जब अली और बहुत सारे संत कवि, और यही नहीं पूरे भारतीय समाज में हम हरियाणा के संतों को देखें, जम्बोजी महाराज को देखें, हम महामती प्राणनाथ जी को देखें, हम नरहरि जी को देखें, तमाम ऐसे संतों को हम देख सकते हैं। उन संतों ने ज्ञान की प्राप्ति गुरु कृपा से ही बताई है। अगर गुरु कृपा नहीं है तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अगम भेद जान नहीं सकते बिना गुरु की कृपा के। गुरु के बिना मन की शंकाएं समाप्त नहीं होती। ऐसे सदगुरु को कबीर ने गोविंद से भी उच्च स्थान देते हुए कहा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद दोनों आमने सामने हो तो कबीर कहते हैं, सबसे पहले मैं गुरु के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि गोविंद तक जाने का मार्ग तो वही गुरु प्रशस्त करता है। इसलिए कबीर ने सतगुरु की महिमा को अनंत बताया और उनके उपकार को अनंत माना। अक्षर ज्ञान के द्वारा पंडित बन सकते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान तो कोई सदगुरु ही दे सकता है। इसलिए सदगुरु के प्रतापते मिट गयो सब दुख दर्द, कहे कबीर दुविधा मिटी, गुरु मिलिया रामानंद। कबीर गुरु को कुम्हार और शिष्य को कुंभ मानते हैं, और वो कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। एक कुम्हार की तरह गुरु जो है वो शिष्य रूपी घड़े का निर्माण करता है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, उसे आकार देता है, उसे स्वरूप देता है। अंदर हाथ संगार दे, बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़े के अंदर हाथ लगाकर उसे सहारा देता है, लेकिन बाहर से उसको थपकी देकर, उसे चोट देकर आकार देता है। तो गुरु कभी कभी प्रताड़ित भी करते हैं, कभी कभी डांट भी लगाते हैं। वह भी वास्तव में एक प्रकार से गुरु प्रसाद ही होता है, जो गुरु हमारे हित को सर्वोपरि मानकर इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जिस तरह कुम्हार कुंभ बनाने में श्रम करता है, साधना करता है, उसी तरह गुरु भी शिष्य का निर्माण करने में उसे डांटता भी है, उसे सहारा भी देता है, उसके भीतर से उसको संवारने के लिए अवसर भी देता है, और उसके अंदर वह जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो एक तरह से गुरु जो है वो शिष्य का निर्माता है, उसे आकार देता है। कबीर तो यहां तक कह देते हैं, यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु तो अमृत की खान है, यदि सर देकर भी गुरु मिल जाएं तो समझो दुनिया में बहुत सस्ता सौदा हुआ है। बहुत कठिनाई से गुरु मिलते हैं, इसलिए गुरु का प्राप्त करना, गुरु का मिल जाना, ये भी बड़े सौभाग्य की ईश्वरीय कृपा की बात मानी गई है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार,
लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। उस अनंत तक दर्शन कराने का काम कृपा, गुरु कृपा ही करती है। इसलिए न जाने कितने लोचन, कितनी आंखें भगवान को देखने के लिए गुरु कृपा से प्राप्त हो जाती हैं, कितने आयामों से हम ईश्वर को, गुरु को देख पाते हैं। न केवल कबीर, अन्य अनेक संतों ने गुरु की महिमा को उजागर किया, बहुत सी कविताएं लिखी। गुरु नानक देव भी कहते हैं, नानक गुरु संतोख रुख, धर्म फुल फल ज्ञान, रसी रसिया हरिया सदा, पके करम सदा पके कमिद आन। अब किस तरह से हम एक ही भाव को अलग अलग कवियों में, मनोभावों में, मनोकामनाओं में देख सकते हैं। मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुरु अलख लखाइया अवर न दूजा भाले। वो जो अलख है, अनंत है, वह जो अदृश्य है, वह जो स्पर्श नहीं है, ऐसे ईश्वर के दर्शन कराने का काम भी गुरु कृपा से ही हो पाता है। बलिहारी गुरु आपने दिलहाड़ी सदबार, जिनी मानस ते देवते किए करत न लागी बार। मनुष्य से देवता बना देता है गुरु। तो मनुष्य को शिक्षा से, ज्ञान से, विज्ञान से वह देवत्व प्रदान करने का काम भी गुरु कृपा से ही होता है। गुरु दाता गुरु है धरु, गुरु दीपक तिह लोई, अमर पदारथ नानका, मनि मानिए सुखा होई। मन को मानने से सुख की प्राप्ति गुरु की कृपा से। दादू सतगुरु सो सहजे मिलया, लिया कंठ लगाई, दया भई दयाल की, तब दीपक दिया जगाई। तो जब ईश्वर की कृपा होती है तो क्या होता है? गुरु मिलता है। और गुरु की कृपा क्या होती है कि वो हाथ में ज्ञान का दीपक थमा देता है, और उस ज्ञान के दीपक से हम भवसागर के समस्त अंधकारों को रौंदते हुए, दूर करते हुए उस ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मेरे सतगुरु मुझे सहज भाव से मिले, मुझे अपने गले से लगा लिया, उनकी दया से मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो गया, उसके प्रकाश से मेरा अज्ञान, मेरा अंधकार दूर हो गया। संत दादू प्रीतम के पग परसिए, मुझ देखण का चाव, तहां ले शीस नवाइए, जहां धरे थे पांव। गुरु जहां जहां पांव रखते हैं वहां तो शीश नवाने का मन करता है। इसलिए विरह के माध्यम से ईश्वर का स्वरूप बने, संतों की चरण वंदना करनी चाहिए। गुरु की कृपा तभी होती है जब हम गुरु रूपी संतों के चरणों की वंदना करते हैं। ऐसे ब्रह्म स्वरूप संतों के दर्शन करने की मुझे लालसा सदा सर्वदा रहती है। जहाँ तहाँ उन्होंने अपने चरण रखे हैं, वहाँ पर उनकी धूल को मैं अपने सर पर लगाकर गौरवान्वित होता हूँ। भ्रम भागा गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं लेस। गुरु कृपा से देखिए क्या क्या होता है। भ्रम भागा गुरु वचन सुनी, मोह रहा नहीं लेस, तब माया छल हित किया, महामोहिनी भेष। जब ये माया महाठगनी ये जब छल करती है, ये अपने मोह पाश में जब फांसती है, तो जितने भ्रम पैदा होते हैं वो गुरु वचन से ही दूर होते हैं। इस माया ठगनी की वास्तविकता का बोध भी गुरु कराते हैं। और जितने मोह हैं, राग द्वेष हैं, ईर्ष्या है, इनसे मुक्ति का मार्ग भी गुरु प्रशस्त करते हैं। सुखद पंथ गुरुदेव यह, दीनों मोहि बताए, ऐसो ऊपट पाथ अब जग मग चले बलाए। ये जो ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, इन पर चलने की शक्ति, इन पर चलने का संकल्प, यह भी गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। जीतो बाणी गुरु प्रतापते, माया मोह निवार, कहे मलूक गुरु कृपाते, उतरा भवजल पार। गुरु कृपा ही इस भवसागर से, संत मलूक दास भी इस बात को स्वीकार करते हैं। भारतीय उज्जवल इतिहास गुरु शिष्य परंपरा के निर्वाह का सशक्त दस्तावेज बन गया। इस सुदीर्घ परंपरा में हम बहुत से प्रसिद्ध गुरु और शिष्यों के उदाहरण देख सकते हैं। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति एक अद्भुत, एक अलौकिक प्रेम था। आज भी
उनके ये शब्द हृदय का भक्तिभाव से विह्वल करने वाले, हृदय को द्रवित करने वाले दिखाई देते हैं। खुसरो निजाम के बल बल जाए, मोह सुहागन कीनी रे, मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाई के। ये गुरु की कृपा है। जब गुरु कृपा होती है, गुरु के नेत्रों का चमत्कार होता है, तो तमाम सांसारिक मोह माया, ये राग द्वेष, ये सब नष्ट हो जाते हैं। 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो बंगाल से जब दिल्ली लौट रहे थे, तब ख्वाजा का निधन हो गया। अमीर खुसरो के लिए यह घटना असहनीय थी। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों यतीमों में बांट दी, क्योंकि गुरु का जाना उनके लिए असह्य वेदना का कारण बना। इसलिए स्वयं गुरु निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर काला कपड़ा पहनकर वो शोकमग्न हो गए और 6 महीने के भीतर ही फिर उनका भी निधन हो गया। इस तरह का उल्लेख साहित्य में मिलता है। गुरु के वियोग में लिखा उनका यह दोहा आज भी हृदय के मर्म को छू जाता है। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। मित्रों, संत कबीर और गुरु रामानंद, उनका रिश्ता हम जानते हैं कि कबीर कबीर हुए तो गुरु कृपा से हुए। गुरु रामानंद ने उनका मार्ग प्रशस्त किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी कबीर शीर्षक से लिखी गई पुस्तक में लिखा भी कि कबीरदास योग मार्ग की ओर झुक गए थे। उनके कुल में और कुल गुरु परंपरा में वह मार्ग प्रतिष्ठित था। बाद में उनका समागम रामानंद से हुआ। यह बात कुछ असंभव नहीं कि रामानंद के प्रभाव में आने के पूर्व उन्होंने ऐसे बहुत से पद लिखे हों जिसमें योग संप्रदाय की परंपरा प्राप्त अक्षरता और वह भी परिलक्षित होती हो और भक्ति रस का लेश ना हो। इसलिए जिस दिन से महागुरु रामानंद ने कबीर को भक्ति रूपी रसायन का पान कराया, उसी दिन से उन्होंने सहज समाधि की दीक्षा ली। आंखें मूंदने और कान रूंदने के टंटे को नमस्कार कर दिया। साधो सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। वो जो योग साधना का मार्ग था, उससे वो सहज समाधि की ओर आए। गुरु प्रताप जा दिनते उपजी, दिन दिन अधिक चली। अब देखिए गुरु कृपा कितनी विलक्षण है कि उस योग साधना के कठिन मार्ग से सहज समाधि के मार्ग तक वह उनको ले आई। द्विवेदी जी यह भी लिखते हैं, धन्य है वे गुरु, वे सचमुच उस भ्रमरी के समान है जो निरंतर ध्यान का अभ्यास कराकर कीट को भी भ्रमरी बना देते हैं। ये जो कीट भृंग न्याय हमारे यहाँ, जिसकी चर्चा साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, न्याय शास्त्र में की गई है। कीड़ा भ्रमरी हो जाता है, नई पाखें फूट जाती हैं और नया रंग छा जाता है, नई शक्ति स्फुरित होती है। उन्होंने जाति नहीं देखी, कुल नहीं देखा, अपने अपने सब में अपने अपने गुण उनको आत्मसात कर लिया। सतगुरु रविदास और उनकी शिष्या मीरा, कृष्ण भक्त मीरा, मीरा के अनुसार गुरु ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने सत की नाव खेवटिया के रूप में सतगुरु रैदास को याद किया। री मेरे पार निकस गया, सतगुरु मार्या तीर, सतगुरु भेद बताइया, खोली भ्रम किवारी हो। ये जो भ्रम के द्वार हैं, ये खोल दिए। मीरा के मत से गुरु द्वारा दीक्षित होकर ही साधक परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जब रैदास गुरु रूप में मिले तो मीरा ने कहा भी, रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीनी सुरत सहदानी, मैं मिली जामा पाए पिए अपना, तब मोरी पीर बुझानी। मेरी सारी पीड़ाएं तभी नष्ट हो गईं। मीरा ने अनेक पद ऐसे लिखे जिसमें रविदास को अपना गुरु घोषित किया, सहर्ष सगर्व स्वीकार किया। मेरो मन लागो गुरु सो, अब ना रहूंगी अटकी, गुरु मिल्या रैदास जी माने, दीनी ज्ञान की गुटकी। इस तरह हम देख सकते हैं महाकवि सूरदास और उनके गुरु वल्लभाचार्य, वह भी इतिहास सम्मत है। कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास के नाम को कौन नहीं जानता।
कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। वो एक कवि, संत, एक संगीतकार, एक गायक ऐसे भी देखे जाते हैं। उनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। 18 साल की उम्र में गऊ घाट यमुना नदी के तट पर जब वो गए थे, वहां पर महान संत श्री वल्लभाचार्य ने उन्हें भगवत लीला का गुणगान करने की सलाह दी थी। कहा था, सूर है कि काहे घिघियात हो। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान प्रारंभ किया और जीवन में कभी पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा। वह जो दीनहीनता का भाव था वह समाप्त हो गया। गुरु की महिमा बताते हुए सूरदास लिखते भी हैं, गुरु बिन ऐसी कौन करे। कौन है दुनिया में जो बिना गुरु के ऐसी कृपा कर सकता है। माला तिलक मनोहर बाना लैसिर छत्र धरे, भव सागर ते बूढ़त राखें दीपक हाथ धरे। गुरु श्याम गुरु ऐसो समरथ दिन में ले उघरे। कैसी अद्भुत कृपा गुरु की कृपा होती है, उसको स्वीकार करते हैं। पौराणिक ऐतिहासिक गुरु और उनके महान शिष्यों की परंपरा जो हमारे सबके लिए एक प्रेरणा का उदाहरण बनती है, भारतीय ज्ञान परंपरा के गौरवशाली इतिहास को उजागर करती है। गुरु विश्वामित्र और उनके शिष्य राम और लक्ष्मण, हम देख सकते हैं कैसे विश्वामित्र ने उन्हें शिक्षा दीक्षा दी थी और उनको आचार व्यवहार सिखाया था, उन्हें शस्त्र ज्ञान दिया था। गुरु द्रोणाचार्य और उनके 105 शिष्य, 100 कौरव और 5 पांडव, एकलव्य भी उनके शिष्य के रूप में देखे गए। गुरु परशुराम और उनके 3 शिष्य, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण, हम उनको भी देख सकते हैं। देवताओं के गुरुओं में गुरुदेव बृहस्पति, जिनके नाम पर हम गुरुवार जो हमने नामकरण किया, 7 दिनों में एक दिन जिसको हम बृहस्पतिवार भी कहते हैं, गुरुवार भी कहते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनका भी स्थान और महत्व हमारे पूरे आध्यात्मिक जगत में पुराने पौराणिक साहित्य में बार बार दोहराया गया। आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य हिंदुओं के धर्मगुरु के रूप में हमारे समक्ष आए। उनका जन्म केरल राज्य में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और 7 साल की उम्र में उन्होंने वेदों में महारत हासिल कर ली थी। शंकराचार्य ने भारत में कई मठ और 4 पवित्र धर्मों की स्थापना भी, धर्म स्थलों की स्थापना की। सनातन धर्म में वह मान्यता आज भी विद्यमान है कि शंकराचार्य भगवान शंकर के एक अवतार थे। इतनी कम अवस्था में उन्होंने मठों की स्थापना करके, दर्शन का प्रतिपादन करके मार्ग प्रशस्त किया। इसी तरह गुरु संदीपनी के शिष्य भगवान कृष्ण स्वयं उनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उनके चरणों का स्पर्श करते हैं। और सुदामा भी संदीपन ऋषि के शिष्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। और चाणक्य, जिनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य हमारे समक्ष आते हैं। चाणक्य को गुरु परंपरा में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे समझदार व्यक्ति इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र आज भी बड़े बड़े जो अर्थशास्त्री हैं उनका मार्ग प्रशस्त करता है। राजनीति में, अर्थनीति में, कृषि में, समाज नीति में जो शिक्षा उन्होंने अपने ग्रंथों के माध्यम से दी और चंद्रगुप्त का निर्माण किया, एक पूरी राज परंपरा को खड़ा किया, ऐसे गुरु चाणक्य को चंद्रगुप्त भी और पूरा समाज भी नतमस्तक होकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। राजनीति में दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी, उनका संबंध भी गुरु शिष्य का संबंध रहा। देश की आज़ादी में महान योगदान महात्मा गांधी को अगर किसी ने राष्ट्रपिता के रूप में देखा तो वही उनके गुरु दादा भाई नौरोजी, जो भारतीय राजनीति के पितामह माने जाते हैं। महात्मा गांधी ने दादा भाई नौरोजी से बहुत कुछ सीखा। महर्षि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण जी के बताए मार्ग पर चले और उन्होंने उनकी कही समस्त बातों को आत्मसात किया और विश्वविख्यात हुए। स्वामी विवेकानंद का नाम पूरी दुनिया बहुत आदर के साथ लेती है। और विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता, उनका संबंध भी हम
गुरु शिष्य परंपरा में देख सकते हैं। भारत से एक स्वामी विवेकानंद के जरिए उनका परिचय बना। 28 अक्टूबर 1867 को उनका जन्म हुआ था और उनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। एक अंग्रेजी आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक, वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या बनी और 30 साल की उम्र में भारत को उन्होंने अपना घर बना लिया। तो गुरु कृपा से कुछ चमत्कार विलक्षण, अद्भुत, अविश्वसनीय होते ही हैं। भारतीय और हिंदी सिनेमा में भी गुरु शिष्य परंपरा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, उजागर किया गया। शिक्षकों पर बने बहुत से गीत बड़ी श्रद्धा के साथ आज भी सुने जाते हैं। कालजयी हिंदी फिल्मों को शिक्षक और शिष्य समाज के संबंधों को उजागर करने वाली, ऐसी उज्जवल इतिहास की प्रमाण बनने वाली पिक्चरों को, सिनेमा को कौन भुला सकता है। सिनेमा भी युग युगांतर से भारतीय समाज और संस्कृति को उद्घाटित करने वाला रहा है। जागृति फिल्म सन 1954 में हमारे समाज में जब आई तो हम याद करें, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इसी तरह तूफानों से लाए हैं किश्ती निकाल के। ये तमाम गीत इस बात के साक्षी हैं कि शिक्षक किस प्रकार के जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। अभी विगत कुछ ही वर्षों में प्रदर्शित हुई एक नई समस्या को विद्यार्थी जीवन की लेकर आने वाली फिल्म तारे जमीन पर, उसको भी हम याद कर सकते हैं, जिसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। एक अलग तरह के समस्या को वो समाज के सामने उजागर करती है, लेकिन एक शिक्षक इस समस्या का सामना किस तरह करता है, एक नायक अध्यापक के रोल में, अध्यापक की भूमिका में कैसे उस बच्चे ईशान अवस्थी की कमजोरी को पढ़ता है और उससे निपटने का, उससे मुक्ति दिलाने का संकल्प लेता है। सन 2018 में रिलीज हुई फिल्म हिचकी इसी तरह की बॉक्स ऑफिस पर कमाल भले ही ना करती हो, लेकिन शैक्षिक नजरिए को हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। इसमें नायिका एक शिक्षिका की भूमिका में किस तरह से तमाम तरह की समस्याओं का सामना करते हुए, वह जो टॉरेटी सिंड्रोम नाम की बीमारी है उसका सामना करते हुए भी वह विद्यालय जगत में शिक्षार्थियों में अपनी एक अलग भूमिका, एक मिसाल कायम करती है। इसी तरह चॉक एंड डस्टर, यह भी एक अद्भुत पिक्चर जो 2016 में रिलीज हुई, उसमें भी जूही चावला जो नायिका थी, उनके माध्यम से हम इस फिल्म में शिक्षा व्यवस्था के व्यावसायीकरण पर जो समस्याएं उठाई गईं उनको भी प्रदर्शित करती है। इसी तरह फिल्म अध्यापकों और छात्रों के बीच बहुत सी समस्याओं को हमारे सामने लाती है। इसी तरह सुपर 30 फिल्म है, उसका नाम भी हम ले सकते हैं, और ब्लैक फिल्म है, छलांग फिल्म है, चक दे इंडिया फिल्म है, जो खेल जगत में शिक्षक की भूमिका होती है, जो कोच की भूमिका होती है। दंगल फिल्म को हम याद कर सकते हैं, आरक्षण फिल्म को हम याद कर सकते हैं। इसी तरह मोहब्बतें फिल्म भी, या और बहुत सारी पिक्चरें हैं जहां हम गुरु और शिष्य परंपरा को याद करते हुए संस्कार कैसे शिष्य को गुरु द्वारा दिए जाते हैं, एक नई पीढ़ी तैयार करने में गुरु की क्या भूमिका रहती है, इन सब बातों को हम देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा बहुत महत्वपूर्ण रही है। नई शिक्षा नीति में उसी गुरु परंपरा के महत्व को पुनः उजागर करते हुए, उनकी महत्ता को रेखांकित करते हुए, उनके मान सम्मान को आगे बढ़ाने की चिंता करते हुए तमाम नए प्रावधान करने का प्रयत्न दिखाई देता है। आज भारत नालंदा और तक्षशिला जैसे उस ऐतिहासिक शैक्षिक अवदान को पुनर्जीवित करने की ओर अग्रसर हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि गुरु को धीर गंभीर मानते हुए, उसके महत्व को स्वीकार करते हुए, नतमस्तक होकर गुरु जगत के प्रति, गुरु शिष्य परंपरा और संबंधों के प्रति हम उसी आदर भाव को प्रकट करते रहें, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि पूरी व्यवस्था में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हम अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे उनको भी याद करें। उन्होंने गुरु के महत्व को रेखांकित करते हुए यह भी कहा था कि अंतरिक्ष मिशन विफल हो गया था तो गुरु की बातों ने ही यह संदेश दिया कि गुरु की कृपा कभी न कभी जरूर सफल होगी। तो मित्रों, वास्तव में गुरु पूजनीय है, स्तुत्य है।
हम उनके समक्ष नतमस्तक होते हैं। यही भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य, भारतीय परंपरा हमें सिखाती है। इस महत्वपूर्ण विषय को हम यहीं विराम देते हैं। हालांकि यह विषय हरि अनंत, हरि कथा अनंता जैसा है, लेकिन समय की सीमा है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।